तो आमने सामने की इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आशीष शर्मा फिर से आपके सामने सामाजिक मुद्दों को लेकर आया हूं। आज हमारे आमने सामने की इस चर्चा में लोक हिंद पार्टी के माननीय श्री अतीक सरकार जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे, आज हम इनसे पूछेंगे, जन जन के सवाल भी पूछेंगे कि आज हमारा किसान सड़कों पर क्यों है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हमारा किसान सड़कों पे क्यों है, ये जो आपने मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है। और ये मुद्दे पे आज जो सरकारों को कहना चाहिए था वो अगर हम कह रहे हैं, अगर अपक्ष के लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कहीं गलत हो रहा है। इसलिए आज किसान सड़कों पे है। और किसान सड़कों पे तभी आता है जब उसके ऊपर जुल्म होता है, जब उसको तकलीफ होती है। किसान सड़कों पे इसलिए है क्योंकि जो कानून लाया गया है, जो बिल लाया गया है, ये गलत है। और ये जो कृषि कानून को बनाया गया, लागू किया गया है, ये MSP जो कानून लाया गया है, ये किसानों के हित में नहीं है। इसलिए आज किसान सड़कों पे है। और मौजूदा सरकार को ये समझना चाहिए कि आज किसान सड़कों पे है तो इसका मतलब कि भारत की जो रीढ़ की हड्डी है, अगर वो सड़कों पे आ गया तो फिर हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है साहब। हमारे देश में किसान अगर सड़कों पे आ जाता, ये भारत की आज़ादी के बाद पहला एक ऐसा आंदोलन है जिस आंदोलन में किसान सड़कों पे उतर के इतना बड़ा जन सैलाब ला रहा है। कहीं ना कहीं हमारा देश बहुत तकलीफ में और बहुत पीछे है। हमारी सरकार को समझना चाहिए कि 6 साल के कार्यकाल में आपने सिर्फ जुमलेबाजी की और आज भी जुमलेबाजी कर रहे हैं। आज भी किसान को ये भरोसा आप नहीं दिला पा रहे हैं कि आपके खिलाफ कानून नहीं लाया गया है, आपके हित में ये कानून लाया गया है। ये भरोसा अगर आप नहीं दिला पाएंगे तो किसान सड़कों पे ही होगा साहब। और किसान इसीलिए सड़कों पे है क्योंकि उन्हें आप पे भरोसा नहीं रह गया है। आज किसान, हम भी किसान हैं, हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमें भी पता है कि अगर ये बिल लागू हो जाता है तो क्या होगा, किसान का, गरीब का क्या होगा। ये जो ज़मीनें हैं, ये ज़मीन वो उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी। जो उद्योगपति हमें निचोड़ के, हमें पीस के आज पूरी तरह से निचोड़ के ख़त्म कर दे रहे हैं। हमारा किसान अपनी ही ज़मीन पे एक मजदूर बन के रह जाएगा। इसलिए आज किसान सड़कों पे है क्योंकि वो भी जागरूक हो चुके हैं। उन्हें भी प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास नहीं है। उन्हें पता है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। रात के 8 बजने के बाद सिर्फ लोगों के साथ योजनाएं और लोगों के साथ में ऐसी बातें होती हैं जिसपे सुबह होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। कभी ये कहते हैं, कभी दिया जलाने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि थाली बजाने की बात कर रहे हैं, कभी नोटबंदी ला रहे हैं, कभी क्या ला रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आता साहब कि ये प्रधानमंत्री है कि योजना बनाने वाले कोई अलग आर्टिस्ट है। ये हमें तो ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री का जो काम है वो करना चाहिए इन्हें, या जो कलाकार का काम है आज वो ये कर रहे हैं। कभी माइक पे रोने, कभी मंच पे रोने का कला दिखाते हैं, कभी मंच के ऊपर जो है कहते हैं कि मैं झोला उठाऊंगा, चला जाऊंगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो बातें हैं, ये बातें आज तक मुझे समझ में नहीं आई। इसलिए मैं सिर्फ हम मुद्दों पे बात करेंगे। और मुद्दा ये है कि किसान सड़कों पे इसलिए है क्योंकि आपके ऊपर भरोसा नहीं रह गया है किसानों को। आप प्रमाण पे बात करिए तो किसान शायद अपना काम करेगा। और किसान अगर सड़कों पे है तो इसका मतलब है कि आपकी सरकार फेलियर सरकार है। और आपकी ऐसी सरकार को हम गिराने का काम करेंगे। लोक हिंद पार्टी के लोग महाराष्ट्र की जमीन से आज आपको ये आपकी तरफ, हमारी तरफ से ये हम आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर किसानों के बिल को वापस नहीं लिया गया तो महाराष्ट्र के लोक हिंद पार्टी के लोग आपकी सरकार को गिराने में पूरा हमारा सहयोग होगा। आपकी सरकार को गिरा दिया जाएगा। आपको घेरने का जो काम है, आगे और भी बहुत सारे आंदोलन हैं हमारे, वो हम आने वाले समय में आपको बताएंगे। जैसे कि दर्शकों आपने सुना अतीक सरकार जी को, इन्होंने सीधा निशाना जो है सरकार पे साधा हुआ है। तो अतीक सरकार जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे कि आपने कहा कि पार्टियां जुमलेबाजी करती है, तो हमारे दर्शक ये आपसे जानना चाहते हैं कि और पार्टी की तरह जो है, और जितनी पार्टियां हैं मार्केट में, उनकी तरह लोक हिंद पार्टी भी जुमलेबाजी करेगी या फिर किसानों के लिए या फिर जनता के लिए कुछ कार्य भी करेगी? देखिए साहब, वो तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। हमारा काम बोलता है, हम नहीं बोलते। समय आने दीजिए, लोग कहेंगे, हम अपने मुंह से क्या कहेंगे। लोक हिंद पार्टी के लोग
काम करेंगे या जुमलेबाजी करेंगे, आने वाला वक्त आपको बताएगा। अतीक सरकार जी, हमारे दर्शक कुछ मुंबई से है जिन्होंने आपके लिए सवाल पूछा है। आइए हम दर्शकों के सवाल पर नजर डालते हुए अतीक सरकार जी से बात करते हैं। संतोष झा ठाणे से, संतोष झा ठाणे से, इन्होंने आपसे सवाल किया हुआ है कि लोक हिंद पार्टी की तरफ से जुमलेबाजी ही करेगी या सही मुद्दों पर कार्य करेगी? जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि हमारा काम आपको दिखेगा और लोग कहेंगे हम अपनी जुबान से क्या कहें। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। लोक हिंद पार्टी आज राजनीति करने नहीं आई है भारत में। सेवा नीति के लिए हमारी जो सोच है वो सेवा नीति वाली है। हमारा काम बोलेगा तो आप हमें वोट देना, नहीं तो साहब जहां आप वोट देते हैं, जहां भी आप जाते हैं आप जा सकते हैं, लेकिन हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। संतोष झा जी, आप ये शो आमने सामने को देखते होंगे तो आपके सवाल का जवाब अतीक सरकार जी ने दिया हुआ है कि लोक हिंद पार्टी जुमले पे कार्य नहीं करेगी और काम करके फिर वोट मांगेगी। हमारे दूसरी दर्शिका है अनीता शर्मा मुंबई से, इन्होंने आपसे सवाल किया हुआ है अतीक सरकार जी कि लोक हिंद पार्टी हिंदू मुस्लिम पे बात करेगी या फिर कार्य करके वोट मांगेगी। अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि आज जो भी पार्टियां मार्केट में है सिर्फ और सिर्फ रिलीजन को लेके, जातिवाद को लेके वोट मांगती है। तो आइए अतीक सरकार जी से जानते हैं कि अनीता शर्मा जी के सवाल का क्या जवाब है। देखिए, जातिवाद तो मैं नहीं मानता इसे। जातिवाद मतलब सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। तो हमारी पार्टी लोक हिंद पार्टी, अगर आप इसके सही मतलब को निकालें तो भारत के लोगों की पार्टी। हमने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों की पार्टी, या हमने नहीं कहा कि मुसलमान के बाद हिंदू समाज जो होता है उसकी पार्टी, या पंजाबियों की पार्टी हमने नहीं कहा। हमने कहा लोक हिंद पार्टी मतलब भारत के लोगों की पार्टी। और हम समता मूल, समाजवाद, समान अवसर की बात करते हैं। हम जो जिसकी भी हक और अधिकार की बात होती है हम उस पर बात करते हैं। हम कभी भारत में हिंदू और मुसलमान हमने नहीं किया और ना हम आगे भी करेंगे। तो ये जो हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते हैं उनके हम खिलाफ हैं। हमने कभी ये सोचा भी नहीं है और आने वाले समय में आपको वो दिख भी जाएगा। अनीता शर्मा जी, अतीक सरकार जी ने आपके सवालों का जवाब दिया हुआ है कि यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित के लिए कार्य करने वाली है, इसलिए इसका नाम लोक हिंद पार्टी है। धन्यवाद अतीक सरकार जी।